हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम एक बड़ा ही बेहतरीन रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में एक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक स्पेशल अडेप्टेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। दैट इज स्पेशल अडेप्टेशन फॉर एंटीमोफिली, दैट इज इंसेक्ट पोलिनेशन। एक स्पेशल अडेप्टेशन है इंसेक्ट पोलिनेशन की, उसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। आज जो इंटरेक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप सब भी इस एग्जाम्पल से काफी हद तक रिलेट कर पाओगे। सो लेट गेट स्टार्ट विद द लेक्चर विद द सेकंड मॉडिफिकेशंस और सेकंड अडेप्टेशंस। अब हम सेकंड अडेप्टेशंस की बात करते हैं, जो कि हमें ऑर्किड प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। ऑर्किड का एक प्लांट है दैट इज ओफ्रिस स्पेकुलम। इसके अंदर जो आपका पोलिनेटिंग एजेंट होता है वो होता है एक हेरी वास्प। क्या होता है? एक हेरी वास्प होता है, जिसको हम बोलते हैं कोल्पा, that is known as कोल्पा ओरी। ये आपका एक इंसेक्ट है जो क्या करता है, आपका ऑर्किड के अंदर स्पेशल पोलिनेशन कराता है। ये जो स्पेशल पोलिनेशन है, इस स्पेशल पोलिनेशन को हम नाम देते हैं सूडो कोपुलेशन। क्या नाम देते हैं? सूडो कोपुलेशन। जहां कहीं भी बेटा सूडो आता है उसका मतलब होता है फॉल्स, यानी कि यहाँ पे फॉल्स आपका क्या होगा? कोपुलेशन होगा। ये जो सूडो कोपुलेशन है बेटा, ये पूरे इंटायर एनिमल किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वे है पोलिनेशन का। मोस्ट अट्रैक्टिव वे ऑफ पोलिनेशन इन इंटायर एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम के अंदर ये सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका पोलिनेशन होता है। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे है, इसको मैं एक ह्यूमन बीइंग के साथ में रिलेट करके बताता हूँ। फील स्पेशल फॉर यू। आई थिंक सब बच्चे लोग यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि हम जिंदगी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और वी गेट अटैच्ड विद देम। जनरली क्या होता है, हम जब किसी से कनेक्ट होते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेक पीपल्स होते हैं, और जैसे जैसे हमें उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पता लगना स्टार्ट होता है तो वी गेट हर्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे भी सेम चीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका वास्प है दैट इज कोल्पा, वो क्या करते हैं 4 वीक्स पहले ही क्या आ जाता है, आपका एयर्स के अंदर आ जाता है। मतलब पहले वो अपने बर्रों में रहते हैं, फिर वो क्या रहते हैं, आपके एयर मीटिंग के लिए उड़ना स्टार्ट करते हैं। और उसी टाइम पे क्या होता है, ये जो आपका फ्लावरिंग ट्विग है दैट इज ऑफ्रिस स्पेकुलम वाला प्लांट, उसके अंदर ये जो फ्लावर्स हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे दिखते हैं, आपके फीमेल फ्लावर की तरह दिखते हैं। किस तरह दिखते हैं? फीमेल फ्लावर की तरह दिखते हैं। अब ये जो इनएक्सपीरियंस्ड वास्प होते हैं वो क्या करते हैं, वो 4 वीक पहले आपके एयर मीटिंग के लिए आ चुके। अब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे हमने कनेक्ट किया लोगों के साथ में, जो इंसान गलती से किसी दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाता है बिना उसके बारे में जाने हुए, तो बाद में जैसे उसको हर्ट होते हैं, बाद में उसको फील होते हैं। सिमिलर यहाँ पे होते हैं कि जो इनएक्सपीरियंस्ड वास्प है वो क्या करते हैं, वो इन फीमेल फ्लावर को फीमेल वास्प समझ लेता है और उसके साथ में क्या करने की कोशिश करता है, कोपुलेशन करने की कोशिश करता है। ऑल्दो फीमेल फ्लावर्स आर नॉट द कल्प्रिट ओवर हियर, यहाँ गलती तो किसकी थी, इस वास्प की ही थी, लेकिन स्टिल उसको नहीं पता था, वो एक्सपीरियंस नहीं था। उसका रोल था कि उसको कोपुलेशन करना होता है टू ग्रो देयर जनरेशन। तो वो क्या करता है, वो फीमेल फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है और फीमेल फ्लावर के साथ में कोपुलेशन करता है। जैसे ही वो वहां पे कोपुलेशन करता है तो जो आपके पोलन ग्रेन है वो हेरी वास्प की बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, और गलती से जब ये ऐसे 3-4 बार रिपीट करता है तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं और ओवरीज के अंदर आपका पोलिनेशन हो पाता है। यहाँ ये जो इंटरेक्शन हुई, यहाँ पे इसको हमने सूडो कोपुलेशन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे रियल फीमेल नहीं थी। यहाँ पे फीमेल फ्लावर ने क्या किया, फीमेल हेरी वास्प की तरह एक्ट किया और मेल हेरी वास्प दैट इज कोल्पा से अपने पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करा लिया बाय चीटिंग देम। ऐसा ही हमने एग्जांपल लिया वहां लोगों के साथ होते हैं कि आप नहीं जानते थे उनके बारे में, लेकिन जैसे जैसे आपने लोगों के बारे में जाना, यू फाइंड इट कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है।
योर ट्रस्ट गॉट ब्रोकन, अब शायद दोबारा से वो ट्रस्ट आप गेन ना कर पाए। हेयरी वास्प के अंदर भी ऐसे ही होता है, ये एक बार कॉपुलेशन करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फिर इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, फिर ये बाद में इतना कॉपुलेशन नहीं कर पाता, इट गेट डाइड। बट इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ ऑर्किड प्लांट को, क्योंकि उसने तो पॉलिनेशन करना था, अब उसकी जनरेशन तो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी, यही एक नेचर होता है ना, लाइफ भी ऐसे ही चलती है, जिसको जिससे फायदा होता है वो फायदा निकाल के निकल लेते हैं। सेम हैपेंस विद ओवर हियर। सो इसी वजह से हमने कहा कि ये पूरे इंटायर एनिमल किंगडम के अंदर सबसे अट्रैक्टिव वे है पॉलिनेशन का, और इसी को हमने सूडो कॉपुलेशन का नाम दिया है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्किड प्लांट्स पॉलिनेशन, दैट इज सूडो कॉपुलेशन। आई होप कि आपको भी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने भी बहुत ज्यादा रिलेट किया होगा। अब हम एक और एडेप्टेशन की बात करेंगे, जिसके अंदर हम सिर्फ नाम देखेंगे, उससे ज्यादा हम कुछ खास नहीं देखेंगे उसके बारे में। जैसे कि आपका जो यूका प्लांट है, उसके अंदर क्या होता है, आपका मोथ जो होता है, यूका जो प्लांट है उसके अंदर क्या करता है, आपका मोथ जो होता है वो एग ले करने के लिए आता है, और जैसे ही आपका ये मोथ एग ले करने आता है तो क्या करता है वो आपके पोलन ग्रेन को कलेक्ट करके उस ओवेरी के ऊपर पैक कर देता है। जनरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि ये आपका मान लो ओवेरी है, इस ओवेरी के अंदर ये यहाँ फ्लावर के अंदर नहीं घुसता, नेक्टर कलेक्ट करने नहीं आता, ये क्या करता है, ये सक करता है यहाँ से ओवेरी वाले पार्ट से कुछ सैप को। जब यहाँ पे इंसेक्ट आपका सक कर रहा होगा तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब बना लेते हैं, और इस छोटी सी ट्यूब के थ्रू क्या करता है, अपने एग ले करता है मोथ, और जैसे ये एग ले करता है तो एग ले करने के बाद में यहाँ इसके बाहर क्या कर देता है, ये पोलन ग्रेन को कलेक्ट करके सेम फ्लावर से या दूसरे फ्लावर से इस ओपनिंग को बंद कर देता है, और जब ये बंद कर रहा होता है तो कुछ पोलन ग्रेन यहाँ अंदर इस ओवेरी के अंदर आ जाते हैं, जहां पे आपका ओव्यूल है, और उस ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग के साथ में ये पोलन ग्रेन आपका फर्टिलाइजेशन को फेवर कर देते हैं। तो ये भी एक स्पेशल एडेप्टेशन है जो कि यूका और मोथ के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये जनरली कुछ स्पेशल एडेप्टेशन थी जिससे आपको आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला होगा। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Till then, be happy, stay safe, and be kind to everyone. Thank you.